आज हम सीखेंगे यूनिट कन्वर्जन, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बहुत काम आएगा अगर आपको ये आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप ये सीख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है कंस्ट्रक्शन लाइन पे साइट के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 इंच आपका mm में होता है 25.4 mm, लेकिन इसे हम 25 mm लेके चलते हैं। 1 फीट में 300 mm होते हैं आपके, 1 फीट में 0.3 मीटर होता है आपका, और 1 मीटर में 1000 mm होता है आपका, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और 1 मीटर में 3.28 फीट होता है, और 1 फीट में 12 इंच होते हैं। इसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए अगर आपको यूनिट कन्वर्जन करना है तो। अब मैं आपको इन सबके एग्जाम्पल देने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि 2 मीटर को अगर मेरे को mm में बदलना है तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 1000 आपका कितना आ जाएगा 2000 mm। ये मैंने 1000 से इंटू क्यों किया, क्योंकि आपका 1 मीटर में 1000 mm होता है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, mm में, तो हम इसे इंटू करेंगे। अब ऐसे ही देख लेते हैं, 5000 mm है, अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 5000 डिवाइड बाय 1000, हमारा आ गया 5 मीटर। हमने 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 मीटर में 1000 mm होता है। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जब भी आपको यूनिट कन्वर्जन करना है, अगर आप बड़े यूनिट में करने वाले हैं जैसे मीटर या उससे ऊपर यूनिट आ रहा है तो आपका डिवाइड होगा। अगर आपको छोटे यूनिट में करना है तो आपका नंबर जो है वो इनटू होगा, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे। जैसे कि 2 मीटर था, mm में करना है तो ये छोटी यूनिट है, ये मीटर बड़ी यूनिट है, तो छोटी यूनिट में करना है तो हम इनटू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना है तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। इसी तरीके से हम सबका एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखेंगे 10 सेंटीमीटर को mm में करना है तो हमने क्या किया, 10 इंटू 10, 10 से इंटू क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है, इसलिए हमने इंटू किया तो हमारा आ गया 100 mm। अब हम mm को सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या किया, 500 mm डिवाइड बाय 10, 10 क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर 10 mm के बराबर होता है। हमारा सेंटीमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है, और mm छोटा है, इसलिए हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 3 मीटर को फीट में करना है तो हम क्या किए, 3 इंटू 3.28, हमारा आ गया 9.84 फीट। हमने 3.28 से इंटू क्यों किया, क्योंकि हमारा ये रहा 1 मीटर में आपका 3.28 फीट होता है, इसलिए हमने इससे इंटू किया है। अब हम देखेंगे 12 फीट को अगर आपको मीटर में करना है तो आपने क्या किया, 3.28 से 12 को डिवाइड कर दिया तो हमारा आ गया 3.658 मीटर। जैसा कि आप हर जगह देख पाएंगे कि हम अगर बड़े यूनिट में कर रहे हैं तो हम डिवाइड करते हैं और छोटे यूनिट में करते हैं तो हम इंटू करते हैं। अब हम आगे अगला एग्जांपल देखेंगे। अगर हमें 4 फीट को इंच में करना है तो हमने क्या किया, 4 इंटू 12 से इंटू क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 फीट में 12 इंच होता है, इसलिए हमारा आ गया 48 इंच। अगर हमें इंच में फीट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइड बाय 12 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 फीट में 12 इंच होता है, तो हमारा आ गया 5 फीट। इसी तरीके से आप देख पाएंगे 3 फीट को हमें mm में करना है तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 300 क्यों किया, क्योंकि हमारा 1 फीट में 300 mm होता है, तो हमारा आ गया 90 mm। अब अगला देखेंगे आप 600 mm को अगर हमें फीट में कन्वर्ट करना है तो हमारा आ गया 600 डिवाइड बाय 300, तो हमारा आ गया 2 फीट। अब अगला देखेंगे आप 4 इंच को mm में कन्वर्ट करना है तो 4 इंटू 25, क्योंकि हमारा 1 इंच में 25.4 mm होते हैं, लेकिन हम 4 को नेगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है, इसलिए तो हम 25 से इंटू करते हैं, हमारा आ जाता है 100 mm। अगर हम mm को इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 125 mm डिवाइड बाय 25, क्योंकि 1 इंच में हमारा 25 mm होता है, हम डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 5 इंच। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो साइट पे आपका यूज होगा वो होता है स्क्वायर फीट से
स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना, और इसको क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना, और क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझना। 20 स्क्वायर फीट है तो आपका स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय 10.76। ये 10.76 कहां से आया? 10.76 है आपका 3.28 इंटू 3.28। हमने 3.28 इंटू 3.28 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ स्क्वायर मीटर है, हमें 2 बार लेना होगा। जैसा कि आप पीछे देख पाएंगे, जैसे कि आप पीछे देखेंगे, जब हमें सिर्फ मीटर से फीट में या फीट से मीटर में करना था तो हमने सिर्फ 3.28 लिया था। अब यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसे 2 बार लेंगे। और जब हम 2 बार लेते हैं तो हमारा क्या आता है 20 डिवाइड बाई 10.6। ये क्या आया 3.28 इंटू 3.28। जब हमारा ये आया तो हम इसे करेंगे, हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 1.85 स्क्वायर मीटर। अगर हमें इसे फीट में कन्वर्ट करना है, 2 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 10.76। और क्यूबिक में देखेंगे तो हमारा आता है 10 क्यूबिक फीट को अगर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 डिवाइड बाय 35.3। 35 कहां से आया 3.28 इंटू 3.28 इंटू 3.28। 3 बार हमने क्यों लिया? क्योंकि ये क्यूबिक में है, इसलिए। तो आपको इसी तरीके से करना है, आपका आएगा 0.28 क्यूबिक मीटर। अब आप यहाँ देख पाएंगे क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया 35.3 से इनटू किया है। तो आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपको बड़े यूनिट में करना है तो आपका डिवाइड होगा, अगर आपको छोटे यूनिट में करना है तो आपका इनटू होगा। यहाँ देख पाएंगे बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में करना है तो इनटू, और यहाँ छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करना है तो डिवाइड। और ये बात याद रखें कि अगर आपको स्क्वायर फीट से स्क्वायर मीटर में करना है तो 10.6 से डिवाइड होगा, अब मीटर से स्क्वायर फीट में करना है तो आपका 10.76 से इनटू होगा। अगर आपको क्यूबिक फीट से क्यूबिक मीटर में करना है तो 35.3 से डिवाइड होगा। अगर आपको मीटर क्यूब से क्यूबिक फीट में करना है, अगर आपको क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में करना है तो 35.3 से इनटू होगा। तो यूनिट कन्वर्जन में आपका जो सबसे ज्यादा काम आएगा साइड पे, वो स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, क्यूबिक फीट और क्यूबिक मीटर, और इसके अलावा आपका ये मीटर से फीट, ये बहुत काम आने वाला है। इसके लिए आपको ये सब डाटा पता होने चाहिए। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक ही बार में आप याद कर लें, लेकिन धीमे धीमे आप इन्हें जरूर याद करें। जैसे कि 1 इंच में इतने mm होते हैं, 1 फीट में इतने mm, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो इस वीडियो बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।